हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। द मंथ इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो एंड लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं सो दैट आपको पता हो कि आप क्या डिसीजन ले सकते हैं एंड आप थोड़ा सेंसिबली डिसीजन ले सकते हैं इन द फ्यूचर। प्लीज कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है, सो शायद ये हर किसी के साथ रिलेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आपको आपके साइंस की टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सो प्लीज चेक दैट आउट। सो वी आर गोना स्टार्ट विद एरीज एज ऑलवेज। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर एरीज फ्रॉम द यूनिवर्स। व्हाट इज द मैसेज फॉर एरीज फ्रॉम द यूनिवर्स। व्हाट इज द मैसेज फॉर एरीज फ्रॉम द यूनिवर्स। Okay, we have laughter. Laughter attracts unicorns. Wow, Aries. So basically universe आपको यही कह रहे हैं कि खुश रहें. Okay, अपनी जिंदगी में खुश रहें. जितना आप खुश रहेंगे उतना आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी. Okay, laughter attracts unicorns. So जितनी भी आप हैप्पीनेस से अपनी जिंदगी जिएंगे, जितनी भी आप खुशहाली से अपनी जिंदगी जिएंगे, उतनी ज्यादा खुशियां आपकी तरफ आएंगी, उतना ज्यादा यूनिवर्स इज गोइंग टू सपोर्ट यू। अगर लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन भी आती है, कोई उतार चढ़ाव भी आते हैं, या आपको कई बार ऐसा जनरली सबको कभी ना कभी सैड फील होता है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ यू आर नॉट फीलिंग दैट मच गुड, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट रियली वर्किंग इन योर फेवर, जस्ट बी हैप्पी। ओके, खुश रहें, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट यूनिवर्स हैज प्लान्ड। ओके, व्हाट गॉड हैज प्लान्ड। क्या पता भगवान के मन में आपके लिए, क्या पता भगवान ने आपके लिए बेटर चीजें सोची हो। ओके, सो जस्ट लाफ। ओके, हैव फन। बाहर जाएं, सोशलाइज अ बिट, टॉक टू पीपल एंड जस्ट हैव फन। सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलूँ, जस्ट लिव योर लाइफ एंड हैव फन ड्यूरिंग दिस मंथ, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ये मंथ ओवरऑल भी बहुत ज्यादा हैप्पीनेस लेके आएगा आपकी लाइफ में। एंड अगर कोई उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आते भी हैं तो जस्ट लाफ इट ऑफ। ओके, सो दैट्स अ वेरी गुड मैसेज. Okay, let's move to Taurus. What is the message for Taurus from the universe? What is the message for Taurus from the universe? What is the message for Taurus from the universe? Okay, let's see. We have freedom. Let the unicorn set you free. Okay, Taurus. So अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, if you feel कि you're stuck somewhere, okay, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, या फिर किसी जॉब में फंसे हुए हैं, किसी कार्य में फंसे हुए हैं, यू डोंट वांट टू बी देयर, अगर आपको दिल से ऐसा लगता है कि आप वहाँ नहीं रहना चाहते, आप वहाँ से मूव करना चाहते हैं, यू डिजर्व बेटर, देन डू इट। ओके, डू इट। आप जब तक अपने अंदर से वो चीज फील नहीं करेंगे ना कि हाँ मुझे इस चीज से बाहर निकलना है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आपके कार्य से रिलेटेड हो, चाहे लव से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे कि आपको इस चीज से बाहर निकलना है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप निकल पाएंगे। तो आपको खुद ये यहाँ पे देखें, ये खुला हुआ है। ओके, ये पर्सन निकल सकते हैं बाहर एंड इनके पैरों में वो बंधी हुई है, जंजीरें टाइप्स बंधी हुई है। ओके, जंजीरें, व्हाटएवर यू कॉल दैट, वो बंधी हुई है, चेन्स बंधी हुई है। ओके, सो आप इजीली निकल सकते हैं। ओके, यहाँ पे यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं, सो जस्ट अलाउ देम। आप यूनिवर्स से एक बार बोलें कि आई एम स्टक इन दिस सिचुएशन, प्लीज हेल्प मी आउट। ओके, प्लीज हेल्प मी आउट, आई एम स्टक इन दिस सिचुएशन। एंड डेफिनेटली जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए, चाहे वो कोई फिजिकल सिचुएशन नहीं है, चाहे वो कोई मेंटल सिचुएशन भी है, कोई एक ऐसी सिचुएशन है जो आपने अपने दिमाग में क्रिएट की हुई है। समटाइम्स वी क्रिएट सिचुएशंस इन आवर ब्रेन। ओके, हम अपने माइंड में सिचुएशंस क्रिएट कर लेते हैं, हम फिर ओवर थिंक करते हैं एंड सैड फील करते हैं। तो यू नीड टू गेट रिड ऑफ दैट ऑल्सो। ओके, आपको उससे भी निकलने की जरूरत है एंड यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं, यू हैव द कैलिबर, आप निकल सकते हैं उस चीज से बाहर। सो सेट योर सेल्फ फ्री। ओके, लेट्स मूव टू Gemini. What is the message for Gemini from the universe? What is the message for Gemini from the universe? What is the message for Gemini from the universe? Let's take this one. We have divine sight. See the divine in everyone. Wow, Gemini. So जो भी situation है अभी आपकी लाइफ में, जो भी चाहे कोई पर्सन, किसी पर्सन ने आपके साथ पास्ट में गलत किया, या अभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि कोई आपके साथ गलत करे, जस्ट सी द गुड। ओके, आप उस सिचुएशन में अच्छा देखें और ये देखें कि यूनिवर्स एंड गॉड आपको उस चीज से क्या सिखाना चाहते हैं, भगवान आपको उस चीज से क्या बताना चाहते हैं, वो क्या सिखाना चाहते हैं। एंड सी द डिवाइन इन एवरीवन। हर किसी में अच्छाई देखें, हर किसी में देखें कि ये पर्सन मुझे क्या लेसन्स दे रहे हैं, ये पर्सन आगे फ्यूचर में मेरी कैसे हेल्प करेंगे, चाहे वो फिजिकली आपकी हेल्प ना करे बट उनके लेसन्स आपकी कैसे हेल्प करेंगे। सो
किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पर्सन में नेगेटिव चीजें मत देखें. जस्ट पिक ऑल द पॉजिटिव थिंग्स आउट ऑफ देम. ओके, अगर कोई गलत पर्सन है भी, अगर आपको ऐसा लगता है एक पर्सन गलत है, ये पर्सन फेक है या ऐसा कुछ है, तो ये देखें कि वो आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यू डोंट have to be fake. Okay, just because they are acting in a certain way doesn't mean कि आपको वैसा एक्ट करने की जरूरत है. तो see the divine in everyone. जितनी आप सब में अच्छाई देखेंगे उतना आपको लिटरली अच्छा फील होगा. ओके, नेचुरल सी चीज है. अगर हम अच्छी चीजों पे ध्यान देंगे तो हमारा ध्यान जाता रहेगा उन चीजों पे. अगर हम किसी चीज पे फोकस करने लग जाते हैं ना, तो हम कंटिन्यूसली उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो चीज हमें बार बार दिखती है. So if you're going to focus on the good will multiply, and if you're going to focus on the bad, then the bad will multiply. So ultimately that is your call. अब आपकी choice है कि आप किस चीज पे फोकस करते हैं. But the universe is suggesting you to see the divine in everyone. हर किसी में अच्छाई देखें. हर पर्सन ना अपनी लाइफ में बहुत सिचुएशन से डील कर रहे होते हैं. ओके, कई बार ऐसा होता है कि they don't want to act in a certain way. वो एक certain way में act नहीं करना चाहते, but because they are गोइंग थ्रू सर्टन थिंग्स ऑन देयर ओन, वो अपनी लाइफ में भी ऐसी चीजों के साथ डील कर रहे होते हैं कि वो दूसरों की लाइफ में आके उनको हार्म करने की या उनकी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो विश देम ऑल द बेस्ट. उनको ऑल द बेस्ट विश करें एंड विश देम रिकवरी, कि वो जो भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं वो उससे रिकवर करें एंड निकले एंड जस्ट मूव ऑन इन योर लाइफ. ओके, और बुराई ना देखें एंड प्लीज किसी से बहस बिल्कुल ना करें, किसी से लड़ाई बिल्कुल ना करें. ओके, लेट्स मूव टू कैंसर. What is the message for Cancer from the universe? What is the message for Cancer from the universe? What is the message for Cancer from the universe? What is the message for Cancer from the universe? Okay, we have laughter. Okay, laughter attracts unicorns. So Cancer, ये एरीज का भी आया था. So basically जो मैंने उनको बोला वही मैं आपको बोल रही हूँ. ऐसा हो सकता है कि आप किसी एरीज के साथ ही डील कर रहे हो. ओके, सो यू जस्ट नीड टू लाफ. ओके, अपनी जिंदगी में खुश रहें, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढें. ज़रूरी नहीं होता कि खुशियों के लिए हमें मेजर चीज़ें देखनी हो या हमें मेजर अकम्पलिशमेंट्स चाहिए हो, बहुत बड़े बड़े गोल्स अचीव करने हो. नहीं, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं. कई बार बहुत बहुत ऐसे माइनर सी चीज़ें होती हैं जिनको हम कंसिडर भी नहीं करते, बट आप उनमें भी खुशियाँ ढूंढे हो. कि लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स. जितना आप खुश रहेंगे उतना आप अपनी ज़िंदगी में खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे. जितना आप अच्छा सोचेंगे उतना आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे. सो यू जस्ट नीड टू लाफ. अगर कोई सिचुएशन, पता है कभी कभार क्या होता है, हमारे साथ कोई गलत चीज होती है ना, तो प्रेजेंटली हमें ऐसा फील हो सकता है कि हाँ, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, या फिर ऐसा गलत क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया दैट आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस. बट फ्यूचर में जब हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना, तो हमें हंसी आती है. ओके, हमें हंसी आती है कि हमने कैसे बिहेव किया था. यू जस्ट नीड टू लाफ. ओके, खुश रहें अपनी लाइफ में. जनरली अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर सैड हैं, स्टॉप इट. सैड रहने की कोई जरूरत नहीं. आपने ओवर थिंक ना करें, दिमाग में उल्टी फुल्टी चीज़ें ना लाएं. जितना आप खुश रहेंगे उतना आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी. एंड लाफ. ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाएं, अपने फ्रेंड्स से मिले, टॉक टू पीपल, सोशलाइज विद पीपल, डांस. इफ़ यू लाइक डांसिंग, डांस. ओके, अ लॉट ऑफ पीपल लव डांसिंग. आई लव डांसिंग. ओके, बहुत सारे लोगों को डांस करना बहुत पसंद होता है. देन डू इट. डांस. मतलब डांस करने से क्या होता है कि हमारे जो अंदर स्ट्रेस होता है, जो भी हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स होती है, वो बाहर आ जाती हैं. ओके, सो जस्ट प्ले सम सॉन्ग्स, कुछ गाने लगाएं एंड डांस. ओके, एंड जैसे मैंने कहा, इफ़ यू वांट टू सोशलाइज विद पीपल, डू इट. इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल. वो बहुत आपकी हेल्प करेगा. एंड आई सी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस कमिंग इन योर लाइफ. मुझे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं. आपको बस खुश रहना है. ओके, लेट्स मूव टू लियो. व्हाट इज द मैसेज फॉर लियो फ्रॉम द यूनिवर्स? What is the message for Leos from the universe? Also, happy birthday to all my Leos who all are celebrating their birthday today and in the month of August. So a very happy birthday. Let's see, what are the messages for Leos from the universe? We have prosperity. Wow, Leo, prosperity is flowing towards you, so be open to receiving it. Wow, that's a beautiful message, like a birthday gift for you. Okay, आपके लिए एक बर्थडे गिफ्ट है. सो मुझे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है. लव वाइज भी आ सकती है प्रॉस्पेरिटी, बट यहाँ पे क्योंकि मनी बहुत सारे दिख रहे हैं, आई कैन सी कॉइन्स एंड आई कैन सी ज्वेल्स एंड आई कैन सी फ्लावर्स एंड एवरीथिंग. सो मुझे बहुत प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है. ओके, बहुत टाइम से अगर आपको ऐसा फील हो रहा है आपने फाइनेंशियली स्ट्रगल किया है, देन दिस मंथ इज गोइंग टू बी अमेजिंग. ओके, ये महीना बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए. इस महीने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द गुड. जो मैं सबको बोल रही हूँ आज की रीडिंग में, फोकस ऑन द गुड. गलत चीज़ों पे फोकस ना करें. जितना अच्छी चीज़ों पे फोकस करेंगे उतना आपके साथ अच्छा होगा. ओके, सो आई सी अ लॉट ऑफ अबंडेंस कमिंग इन योर लाइफ. लाइक अगर आपको कोई एफर्मेशन चाहिए
बिकॉज इट इज़ योर बर्थडे. सो अगर आपको एफर्मेशन चाहिए एंड यू वांट टू से समथिंग टू द यूनिवर्स एंड यू वांट दैट टू हैपन, तो आप ये बोल सकते हैं दैट आई एम ओपन टू अबंडेंस. ओके, आई एम ओपन टू प्रॉस्पेरिटी. कि जो भी खुशियाँ हैं, जो भी अबंडेंस है, आई एम ओपन टू रिसीविंग दैट. सो यू कैन सिंपली से आई एम ओपन टू रिसीविंग अबंडेंस, आई एम ओपन टू रिसीविंग प्रॉस्पेरिटी. बट जनरली ऑल्सो आई सी अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी कमिंग इन योर लाइफ. ओके, प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट. जस्ट रिसीव इट. ओके, रिसीव इट विद योर हार्ट. उस चीज़ को खुल के रिसीव करें. एंड जो भी आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आती हैं, चाहे वो कार्य में हो, मेजरली मुझे कार्य के लिए दिख रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर ये आपके कार्य में हो या आपकी लव लाइफ में हो, देन निगलेक्ट ना करें. ओके, टेक दैट अपॉर्चुनिटी एंड उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाएं. इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट, लियो. ओके, लेट्स मूव टू वर्गो. व्हाट इज द मैसेज फॉर वर्गो फ्रॉम द यूनिवर्स? व्हाट इज द मैसेज फॉर वर्गो फ्रॉम द यूनिवर्स? What is the message for Virgo from the universe? Okay, we have the Christ. Open the door to the kingdom of heaven. Wow, Virgo. So your angels are always by your side. Okay, and God is always by your side. Your angels are by your side. God is by your side. Universe is by your side. Open the door to the kingdom of heaven. So जो भी आप चाहते हैं, okay, you're being supported. आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, आपके पास फुल सपोर्ट है from God, from the angels, from the universe generally. So आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी अगर आपके कोई गोल्स हैं, चाहे वो कार्य में हो, चाहे आपकी लव लाइफ में हो, जस्ट ओपन द डोर. ओके, मूव टूवर्ड्स इट. उस चीज़ की तरफ बढ़े एंड यू गोना अचीव इट, क्योंकि आपके ऊपर आपको वो पूरा सपोर्ट मिल रहा है. यू हैव ऑल दैट सपोर्ट दैट यू वांट. यू जस्ट हैव टू मूव, क्योंकि अल्टीमेटली देखो, यूनिवर्स भी हमें तभी सपोर्ट करेगा ना जब हम खुद मूव करते हैं. अगर आप सोचो आप बैठे बैठे किसी चीज़ की विश कर रहे हो एंड वो चीज़ आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होता है. ओके, वो बहुत रेयर केसेस में होता है एंड बहुत रेयरली होता है एंड ज़्यादा टाइम के लिए होता भी नहीं है. ओके, सो इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, इफ़ यू वांट समथिंग टू हैपन इन योर लाइफ, देन गो एंड मेक अ चॉइस. ओके, मेक अ चॉइस एंड मेक अ डिसीजन एंड देन टेक एक्शन. फिर एक्शन ले. जितने आप एक्शन लेंगे, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन. दरवाज़ा आपको खोलना पड़ेगा. यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा. हेवन, ओके, हेवन है उस साइड पे, स्वर्ग है उस साइड पे. सो यूनिवर्स इज गोइंग टू सपोर्ट यू. सो जो भी करना है, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट मंथ. टेक एक्शन. ओके, ओपन द डोर्स. जो भी आप दरवाजे खोलना चाहते हैं, ओपन करें उनको, उनकी तरफ बढ़े. ओके, ओके, सो लेट्स मूव टू लिब्रा. व्हाट इज द मैसेज फॉर लिब्रा फ्रॉम द यूनिवर्स? व्हाट इज द मैसेज फॉर लिब्रा फ्रॉम द यूनिवर्स? Okay, we have blessings. Count your blessings and the good in your life will multiply. Wow, Libra. So जो भी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, मैं इस कार्ड के लिए हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि जो भी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, चाहे वो कितनी भी माइनर हो, चाहे वो कितनी भी मेजर हो, कि चाहे छोटी छोटी खुशियाँ भी हों, चाहे बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ भी हों, जस्ट बी थैंकफुल. ओके, हमेशा उनके लिए थैंक यू बोले. यूनिवर्स से हमेशा ये बोलें कि यू ग्रेटफुल कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें हैं. यू हैप्पी कि आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकें. एंड जिस दिन आप अपनी ब्लेसिंग्स देखने लग जाएंगे ना, कि ये भी ब्लेसिंग है, ये भी ब्लेसिंग है, ये भी ब्लेसिंग है, यू विल बी थैंकफुल फॉर दोज थिंग्स. द ब्लेसिंग्स विल मल्टीप्लाई. ओके, आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं वो बढ़ जाएंगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी. बट फर्स्ट आपको उन चीज़ों को एक्नॉलेज करना पड़ेगा. आपको खुद रियलाइज होना चाहिए कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिनको शायद अभी आप ब्लेसिंग नहीं मानते होंगे, आपको ऐसा लगता होगा तो बहुत नेचुरल सी चीज़ है. ओके, तो बहुत बेसिक सी चीज़ है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके टेबल पे अगर खाना है, कि यू हैव फूड ऑन योर टेबल, सो आपको ऐसा लगता होगा इसमें क्या है, आई ईट फूड एवरी डे. बट सी अ लॉट ऑफ पीपल डोंट गेट फूड. ओके, बहुत लोगों को खाना नहीं मिलता है. इफ़ यू हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता रही हूँ, अगर आपके पास एक यू हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, आपके पास साफ पीने का पानी है, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं मिलती है. मेनी पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ दोज थिंग्स इन द होल वर्ल्ड. ओके, बहुत लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया में जिनको ये सब चीज़ें नहीं मिलती. सो ये भी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स होती हैं. ओके, ये भी यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल. ओके, टुवर्ड्स यूनिवर्स एंड टुवर्ड्स गॉड एज वेल, कि उन्होंने आपको ब्लेस किया है. एंड जितना आप इन चीज़ों को एक्नॉलेज करेंगे, उतना आपकी लाइफ की जो खुशियाँ हैं वो छोटी छोटी से बड़ी बड़ी होती रहेंगी. ओके, सो जस्ट यू आर ब्लेस्ड एंड यू शुड ऑलवेज एक्नॉलेज दैट. एंड आप अगर कोई एनिमल लवर हैं, देन डेफिनेटली ये मैसेज 100% आपके साथ रिलेट करेगा. सो इस महीने मेक श्योर दैट यू एक्नॉलेज ऑल द ब्लेसिंग्स, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो. Okay, let's move to Scorpio. What is the message for Scorpio from the universe? What is the message for Scorpios from the universe? What is the message for Scorpios from the universe?
We have wisdom. Act with wisdom and people will respect you. Okay Scorpio, so इस महीने in the month of August you have to act with wisdom. समझदारी से act करना है. Okay, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा चलाना है, अपने दिमाग से ही सारे decisions लेने हैं and समझदारी से decisions लेने हैं, सोच समझ के decisions लेने हैं, hasty decisions नहीं लेने, जल्दबाजी में आके decisions नहीं लेने, किसी और की बातों में आके decisions नहीं लेने. अपने खुद के दिमाग से, अपने खुद के इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके आपको डिसीजन लेने हैं. एंड जितना आप विजडम से एक्ट करेंगे, जितना आप इस महीने समझदारी से एक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे. ओके, उतना ज़्यादा लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे कि येस यू आर केपेबल. अगर ये आपके करियर की बात करूँ तो अपने करियर में भी आपको बहुत ऐसे उछलना नहीं है. ओके, यू डोंट दैट साउंडेड अ बिट बैड. ओके, बट आपको बहुत ज़्यादा ऐसे यू डोंट हैव टू जंप टू कंक्लूजन्स. ओके, आपको किसी कंक्लूजन पे जंप नहीं करनी है. बहुत सोच समझ के सेंसिबली डिसीजन लेना है, हैस्टी डिसीजन नहीं लेने. वहाँ पे भी लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे. एंड अगर आपकी रिलेशनशिप की मैं बात करूँ या फिर लव लाइफ की बात करूँ, तो फैमिली मैटर्स की बात करूँ, किसी भी चीज़ में बहुत सोच समझ के डिसीजन लें, अपनी समझदारी दिखाएं. अगर कोई पर्सन लो लेवल पे गिरता है, ओके, अगर कोई पर्सन नीचे लेवल पे गिरता है, आपसे लड़ाई करता है, आपसे आर्ग्यू करता है, लेट देम बी. वो अपने लेवल पे हैं, बट यू डोंट हैव टू लूज योर लेवल. आपको अपना लेवल नहीं छोड़ना. यू हैव टू स्टे वेयर यू आर. आप जहाँ पे हैं आपको पता है आप कहाँ बिलोंग करते हैं. इफ यू आर हियर देन यू शुड स्टे हियर. अगर वो पर्सन लो लेवल पे है, डजंट मीन कि आपको भी नीचे जाने की जरूरत है. ओके, सो एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू. आप अपनी समझदारी से एक्ट करें. जो राइट लोग होंगे, जो जिंदगी में सही में आपका साथ देने वाले होंगे एंड जिनकी रिस्पेक्ट सच में आपके लिए मैटर करती होगी, ऐसे कोई भी लोग नहीं, जिनकी रिस्पेक्ट आपके लिए सच में मैटर करती होगी, वो समझेंगे. ओके, वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे. सो समझदारी से एक्ट करना है. ओके, लेट्स मूव टू सैजिटेरियस. What is the message for Sagittarius from the universe? What is the message for Sagittarius from the universe? Okay, we have the Queen of Unicorns. You are blessed with love, compassion and wisdom. Wow, Sagittarius. So you are blessed, okay? You are blessed with love, compassion and wisdom. आपके अंदर प्यार भी है, आपके अंदर दूसरों के लिए सहानुभूति भी है. मतलब आप लोगों का भला करना चाहते हैं, लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हैं. आपके अंदर समझदारी भी है. So you are blessed. बस इस महीने में आपको यही सजेस्ट करूंगी कि do good, okay? अच्छा करें किसी के साथ भी. जितना चाहे छोटी से छोटी कोई अच्छी चीज़ आप किसी के लिए कर सकते हैं, डू इट. अगर आप किसी को काइंडनेस शो कर सकते हैं, किसी देखो अनप्रिविलेज्ड पर्सन है जिसके लिए आप थोड़ा सा भी कुछ माइनर से भी कोई अच्छी चीज़ कर सकते हैं, टू मेक देम हैप्पी, टू गिव देम अ हैप्पी मोमेंट और हैप्पी लाइफ और हैप्पी मंथ. शायद मैं ये नहीं बोल रही आप बहुत कोई मेजर चीज़ करें, बहुत पैसे खर्च करें या बहुत बड़ी डोनेशंस करें, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप किसी से स्वीटली बात भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कंपैशन. ओके, किसी के लिए अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है. एंड यू आर ब्लेस्ड. आप ब्लेस्ड हैं. आपके पास प्यार भी है, कंपैशन भी है एंड समझदारी भी है. सो दिस इज द राइट टाइम टू यूज इट. ये बिल्कुल सही टाइम है जब आप इस चीज़ को यूज़ करें, चाहे आपके करियर की बात हो, चाहे आपकी लव लाइफ की बात हो. बहुत सोच समझ के एंड ठहरे हुए डिसीजंस लेने हैं. ओके, दूसरों के लिए अच्छा सोच के डिसीजंस लेने, किसी के लिए नेगेटिव सोच के कोई डिसीजन नहीं लेना इस महीने. जितना आप अच्छा सोचेंगे उतना यू विल बी हैप्पी, उतना यू विल बी ब्लेस्ड. एंड आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं. अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप ऑलरेडी प्रिविलेज्ड हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में, बी इट फाइनेंशियली, अगर आपको ऐसा लगता है प्रिविलेज्ड हैं ऑलरेडी, सो किसी अनप्रिविलेज पर्सन की हेल्प करें. ओके, किसी एक ऐसे पर्सन की हेल्प करें जो ज़रूरतमंद है, जिसको आपकी ज़रूरत है हेल्प की. एंड इट इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई योर ब्लेसिंग्स. मैं हमेशा यहाँ पे एक कार्ड भी है जो यही बोलता है हमेशा कि अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स को गिनेंगे तो आपकी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होंगी. सो आई ऑलवेज टेल कि अगर आप अपनी ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप किसी के लिए कुछ भी अगर आप अच्छा कर सकते हैं, अगर आप दिल से वो चीज़ करेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ मल्टीप्लाई होंगी. ओके, सो जस्ट बी मोर कंपैशनेट. ओके, दूसरों की प्रति बहुत ज़्यादा कंपैशनेट रहें, प्यार से बात करें एंड ऑब्वियसली समझदारी से भी बात करें. ओके, लेट्स मूव टू कैप्रिकॉर्न. व्हाट इज द मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न फ्रॉम द यूनिवर्स? व्हाट इज द मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न फ्रॉम द यूनिवर्स? व्हाट इज द मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न फ्रॉम द यूनिवर्स? We have mystery. Explore the unknown. The unexpected awaits you. Okay, Capricorn. So there is something that you don't know. Okay, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अभी प्रेजेंटली आपको नहीं पता, बट इस महीने में वो आपके सामने आएंगी. ओके, मिस्ट्री मतलब ऐसी चीज़ें जो आपसे छुपी हुई थी, या फिर कोई ऐसी सच्चाई हो सकती है जो किसी ने आपसे कोई झूठ बोला हो, किसी ने आपसे कोई चीज़ छुपाई हो. एक्सप्लोर द अननोन. सो अगर आपको एक मौका मिलता है उस चीज़ को एक्सप्लोर करने का, उस चीज़ के बारे में जानने का,
तो आप डेफिनेटली उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करें। द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। तो जो चीज़ शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी वो आपके सामने है। एंड ये मैं नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रही हूँ, ये पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि आप कोई एक कार्य प्रोस्पेक्ट हो जिसको आप बहुत टाइम से ट्राई करना चाहते हो। कि कोई कार्य हो जिसको आप बहुत टाइम से ट्राई करना चाहते हो, कोई पर्सन हो जिसके साथ आप बहुत टाइम से रिलेशनशिप में आना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आप नहीं आते थे बिकॉज यू हैड फियर। कि आपके दिमाग में डर था, आपके दिल में फियर था उस चीज़ को लेकर के whether things will work or not, but make a move। हो कि अगर आप जब तक उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, उस पर्सन के बारे में जानेंगे नहीं, उस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, हाउ विल यू नो हाउ दे आर, या आपको कैसे पता चलेगा कि उनकी फीलिंग्स कैसी है। सो अनएक्सपेक्टेड आपके सामने चीज़ें आएंगी जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। Okay, let's move to Aquarius. What is the message for Aquarius from the universe? What is the message for Aquarius from the universe? What is the message for Aquarius from the universe? We have birth. Be receptive to a new idea, child or situation. Wow, Aquarius. So I do see a new idea और सिचुएशन कमिंग इन योर लाइफ। एंड अगर आप बेबी कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ अ ग्रेट मैसेज। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी देन डेफिनेटली बहुत 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 अच्छा टाइम है ये महीना, आप एक बेबी कंसीव कर सकते हैं। ओके, एंड चाइल्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक बेबी कंसीव ही करें या फिर एक बेबी का ही बर्थ हो। बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन का मतलब ये भी हो सकता है कि समटाइम्स यू ऑल्सो हैव टू एक्ट लाइक अ चाइल्ड। ओके, आपको भी एक बच्चे की तरह एक्ट करना पड़ता है। तो आप वो अपने इनर चाइल्ड को, जो आपके अंदर बच्चा है, जो आपके अंदर बचपना है, आप उस चीज़ को भी फील करें। ओके, उस चीज़ के लिए भी ओपन रहें। एंड अगर कोई न्यू आइडिया या कोई नई सिचुएशन आपकी लाइफ में आने की कोशिश करते हैं, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश करते हैं, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने की कोशिश करते हैं रिगार्डिंग योर करियर और योर बिजनेस or regarding your relationship or the situationship that you're in, then definitely go for it. Okay, be open, don't ignore it, उस चीज़ को ignore ना करें। Okay, so I see some newness coming in your life। मुझे आपकी लाइफ में बहुत न्यू फीलिंग आती हुई दिख रही है। कोई न्यू पर्सन आ सकता है, कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई न्यू जॉब आ सकती है, एक बेबी कंसीव हो सकता है, जनरली भी एक बेबी आ सकता है, और आपका इनर चाइल्ड भी हो सकता है। ओके, सो जस्ट बी ओपन टू इट। ओके, डोंट रेसिस्ट, उस चीज़ को रेसिस्ट ना करें, ओपनली उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। दिस इज द राइट टाइम। ओके, लेट्स मूव टू आवर लास्ट sign for today, that is Pisces. Let's see what is the message for Pisces from the universe. What is the message for Pisces from the universe? What is the message for Pisces from the universe? We have aspirations, you're unlimited, so aim for the stars. Wow, Pisces, I think मैंने ना एक लियोस की रीडिंग की थी, उसमें भी यही कार्ड आया था। तो ऐसा हो सकता है कि शायद आप लियोस के साथ you're like dealing with a Leo, ऐसा हो सकता है। उनकी एक लव रीडिंग थी, उसमें ये कार्ड आया था, क्योंकि मैंने वो आज ही किया इसलिए मुझे याद है। ओके, सो यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। सो जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपके एस्पिरेशंस है, जो भी आपकी ड्रीम्स है, जो भी आपके डिजायर्स हैं, यू कैन डू दैट। ओके, आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में ला सकते हैं, आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को रियलिटी में ला सकते हैं। यू हैव द कैलिबर, यू हैव द पोटेंशियल, सो एम फॉर द स्टार्स। सो आप एम करें उस चीज़ के लिए। ओके, एम फॉर द स्टार्स मतलब कि सी यहाँ पे कितने सारे टूटते तारे हैं। ओके, सो जो भी आपकी विशेस हैं वो आप मांग सकते हैं यूनिवर्स से, एंड डेफिनेटली आप अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करें तो जो भी आप चाहते हैं वो आप अचीव कर पाएंगे। दिस इज द राइट टाइम। ओके, दिस इज द राइट टाइम टू टेक एक्शंस। ये बहुत अच्छा टाइम है जब आप अपनी ड्रीम्स, अपने डिजायर्स, अगर आप किसी पर्सन को लाइक करते हैं, किसी पर्सन को प्यार करते हैं, तो आप उनको अप्रोच करें, उनसे बात करने की कोशिश करें। डोंट बी क्लोज्ड। ओके, आप बंद ना रहे, क्लोज ऑफ ना रहे, बी ओपन। ओके, थोड़ा सा ओपन रहे एंड यू कैन हैव व्हाटएवर यू वांट। जो भी आपके एस्पिरेशंस है, यू कैन हैव दैट। Okay, so that's all guys, we're done with all the signs. I hope this reading resonated with you. If it did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye.